शेयर बाजार में बुधवार को सेंसेक्स निफ्टी में जैसा उछाल आया वो पहले कभी नहीं हुआ। सेंसेक्स निफ्टी जिस स्तर पर पहुंचे वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर इतने बड़े उछाल का कारण क्या है, ये भी जानेंगे। दरअसल बुधवार के कारोबारी सेशन के दौरान सेंसेक्स जहां पहली बार 64,000 के लेवल को पार कर गया, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी ने भी पहली बार 19,000 का आंकड़ा छू लिया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,000 अंक से ज्यादा उछलकर 64,050 के लेवल पर पहुंच गया। इस तेजी से एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। निफ्टी 50 ने भी 300 अंक से ज्यादा की छलांग लगाई है और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19,000 के पार पहुंच गया है। बुधवार को बाजार को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने में मेटल सेक्टर के शेयरों का योगदान रहा और बुधवार की कारोबारी सेशन के पहले 3 सत्रों में निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। मानसून की शुरुआत, HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के विलय पूरा करने की घोषणा और जून डेरिवेटिव श्रृंखला की समाप्ति से बाजार को ऑल टाइम हाई पर पहुंचने में मदद मिली है। बाजार में शुरुआती के साथ ही जोरदार तेजी देखने को मिली और एक ही तरह से सेंसेक्स और निफ्टी शेयर बाजार में कारोबार के शुरुआती में ही रॉकेट की तरफ भागे, जो कि कारोबार के अंत तक जारी रहा। यूं कहें कि इन्वेस्टर्स के लिए ये बल्ले बल्ले वाली स्थिति रही है। इससे पहले हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल के साथ शुरुआत हुई। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबारी सेशन में ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते हुए दिखे। सेंसेक्स 63,701.78 अंकों के लेवल पर खुला और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों तक चढ़ा और 63,716 अंकों के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा। फिलहाल सेंसेक्स 178.68 यानी 0.28% अंकों की मजबूती के साथ 63,594.71 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है और इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 63,416.03 अंकों के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं NSE निफ्टी 62.4 यानी कि 0.33% अंक उछलकर 18,889.80 अंक के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान निफ्टी के ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार करते हुए दिखाई पड़े। प्री ओपन में ही निफ्टी ने 18,900 के ऊपर खुलते हुए कारोबार स्टार्ट किया था और शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी पहली बार 18,900 के पार पहुंचा और इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887.6 अंक पर था। जैसे जैसे दिन का कारोबार आगे बढ़ा, निफ्टी में भी बढ़त तेजी होती गई। दोपहर 2 बजे तक निफ्टी 312 अंक उछलकर 19,011 पर पहुंच गया था, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो पिछले 6 दिनों की गिरावट के बाद डाउ मंगलवार को 212 अंक पर चढ़ा और SGX निफ्टी यानी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ता दिखा। गुरुवार को बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होने की खबर भी बाजार के कारोबार में अहम ट्रिगर साबित हो सकता है और आपको बता दें कि मंगलवार को BSE और NSE ने एक साझा बयान जारी कर रहा था, जिसमें कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को ही होगी, ऐसा कहा गया। आपको बता दें कि बीते 6 जून को NSE ने सर्कुलर जारी करते हुए बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का दिन जुलाई से शुक्रवार करने का फैसला किया था और हालांकि अब इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। निफ्टी की तरह ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी बुधवार को 63,701.78 के नए ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ था और इसके बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी वो आखिर तक देखने को मिली। दोपहर 2 बजे तक ये 1,000 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 64,050 के लेवल तक जा पहुंचा और ये सेंसेक्स का अब तक का ऑल टाइम हाई है। हालांकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स में भी मामूली गिरावट देखने को मिली, फिर भी ये 945.42 अंक या फिर यूं कहे कि 1.5% की बढ़त के साथ 63,915.42 पर क्लोज हुआ। आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में आई तूफानी तेजी के चलते निवेशकों में खुशी का अलग से माहौल भी देखा जा रहा है और इससे पहले कारोबारी दिन मंगलवार को बाजार में तेजी देखने को भी मिली थी।
पिछले कुछ महीनों में FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक के चलते मजबूत प्रवाह के कारण भारतीय बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पर है और अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में तेजी के साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के निवेश बढ़ाने के चलते बाजार ने शुरुआत के साथ ही तेजी पकड़ ली थी। बृहद दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति कम होने, निवेश गतिविधि और विकास में तेजी के साथ भारत समकक्ष देशों की तुलना में अलग है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास बाधाएं काफी हद तक ठीक हो गई हैं और बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की ताकत में सुधार हुआ है और संभावित विकास को निधि देने के लिए वित्तीय प्रणाली मजबूत स्थिति में है। हालिया तेजी की वजह से मजबूत आय वृद्धि की भी संभावना की ओर संकेत मिल रहे हैं। साथ ही बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की ताकत में सुधार हुआ है और संभावित विकास को निधि देने के लिए वित्तीय प्रणाली मजबूत स्थिति में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।